से बोलिए दुर्गे मैया की जय। अथ श्री दुर्गा सप्तशती तृतीयोध्याय महिषासुरवध। ध्यान जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा शास्त्रों उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रहा है। दोनों स्तन उनके रक्त चंदन चर्चित हैं। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल नेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमला आसन पर आसीन है। ऐसी देवी को मैं भक्ति युक्त चित्र से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिचुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों का अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से देवी के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से दीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिचुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिचुर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध से भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहुयुद्ध करने को उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पहने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार रुद्रक दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। बिंदीपाल से बाष्कल एवं बाणों से ताम्र एवं अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर तथा महानु नामक दानों को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बीतकर यमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गढ़ों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थूथुन से मारकर, किसी किसी पर खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को ही अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अति क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी थी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंक कर उस महाबली असुर को बांध लिया।
अपने को उस महारण स्थल में बंद जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महेश स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, तो ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महावीर महिषासुर को भेद दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित तैलको को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगज्जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सींगों पर उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उनके जलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर करते हुए बोली। मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जिह्वा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछलकर दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक लिया। वह दैत्य अर्थ निर्गता अवस्था में भी देवी के साथ युद्ध करने लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वजनिक मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित महिषासुर वध नामक 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो शेरों वाली माता की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जगदम्बा घर में दिया ना बार रही है, जगतारन घर में दिया ना बार रही है, हम मैया की आरती उतार रही है, हम मैया की आरती उतार रही है, जगपालन घर में दिया ना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। देवी प्रपन्ना तीरे प्रसीद प्रसीद मात जगदोखिलस् प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। स्वाहा। शरणागति नार्चा परित्राण परायणे सर्वे स्थिरा तेरे देवी नारायण नमस्ते। स्वाहा। स्वाहा। इसको बंद कर दीजिए, निकालना पड़ेगा ऐसे, फिर आरती